नमस्कार। कैलाश मानसरोवर यात्रा अ, हमेशा से एक रहस्य और गहरी आस्था का विषय रही है। बिल्कुल। लेकिन आजकल ये फिर से चर्चा में है, खासकर वो उत्तराखंड वाला नया रास्ता खुलने की वजह से। जी हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, नया मार्ग, प्राचीन आस्था। उसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया रास्ता क्या है, यात्रा का महत्व और हाँ, आजकल क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें अध्यात्म है, इतिहास है, और अब तो खासकर इस नए रास्ते के साथ भू राजनीति भी जुड़ गई है। अच्छा, हाँ, काफी पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसी नए रास्ते की बात करते हैं। ये जो मई 2020 में खुला था, है ना, जिसे बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक की सड़क है, करीब 80 किलोमीटर। अच्छा, और ये गुंजी से होकर जाती है सीधे चीन सीमा के पास तक। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आप लिपुलेख तक गाड़ी से जा सकते हैं। हाँ हाँ। तो वो जो पहले हफ्तों की मुश्किल खतरनाक ट्रैकिंग थी ना, हाँ, वो अब बहुत कम हो गई है। यात्रा का समय सूची 2-3 हफ्तों से घटकर सिर्फ 5-6 दिन रह गया है। सिर्फ 5-6 दिन? अरे वाह, ये तो मतलब पूरा अनुभव ही बदल गया होगा यात्रा हाँ, का। बिल्कुल। पहले वो कठिनाई भी साधना का एक हिस्सा मानी जाती थी। अब सुगमता बढ़ी है, तो ये सवाल भी है कि क्या वो आध्यात्मिक अनुभव भी बदल रहा है थोड़ा। सही कहा। वैसे एक और रास्ता भी है जिसकी बात चलती है, लिम्पियादुरा वाला। भारत उसे भी देख रहा है, उसका भी अपना रणनीतिक महत्व है। अच्छा। पर हाँ, अभी मुख्य नया रास्ता ये लिपुलेख वाला ही है। और इसके मुकाबले वो जो पुराना रास्ता था, नेपाल के रास्ते काठमांडू से होकर जो जाते थे। हाँ, वो वाला मार्ग वो अब काफी अनिश्चित हो गया है। क्यों? एक तो नेपाल की अपनी राजनीतिक अस्थिरता हाँ। और दूसरा चीन के वीजा नियम भी अब काफी सख्त हो गए हैं। तो उधर से जाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। समझ गई। अच्छा, तो ये तो हुई रास्तों की बात, पर आखिर क्या है ऐसा कैलाश मानसरोवर में कि लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी वहां खिंचे चले जाते हैं? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, कैलाश पर्वत और हाँ। मानसरोवर झील दोनों तिब्बत में हैं, चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में। हाँ। कैलाश पर्वत को हिंदू तो भगवान शिव और पार्वती का निवास मानते हैं, एक्सिस मुंडी, यानी दुनिया की धुरी। हाँ, सुना है। पर यह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है। जैन मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। अच्छा। बौद्ध इसे सुमेरु पर्वत मानते हैं, ब्रह्मांड का केंद्र। और जो प्राचीन बौद्ध धर्म है तिब्बत का, उनके लिए भी ये सबसे पवित्र पहाड़ है। तो ये कई आस्थाओं का संगम है। और मानसरोवर झील, उसका नाम भी बहुत सुंदर है, मन का सरोवर। हाँ, कहते हैं भगवान ब्रह्मा के मन से इसकी उत्पत्ति हुई। हिंदुओं के लिए तो ये पृथ्वी की सबसे पवित्र झील है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से या इसका जल पीने से पाप धुल जाते हैं। और वहां वो परिक्रमा भी तो करते हैं लोग, कोरा जिसे कहते हैं। जी हाँ, कोरा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा। ये करीब 52 किलोमीटर लंबी होती है। 52 किलोमीटर? हाँ, और इसे पूरा करने में आमतौर पर 3 दिन लग जाते हैं। इसमें एक बहुत ऊंचा दर्रा भी पार करना होता है, डोलमाला, करीब 5630 मीटर की ऊंचाई पर। बाप रे। मान्यता है कि एक परिक्रमा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर कोई 108 परिक्रमा कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तो ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन आजकल की बात करें तो चुनौतियां भी होंगी निश्चय ही। हाँ, बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती तो चीन के नियम है। वीजा बहुत सख्ती से मिलता है और अकेले नहीं जा सकते, ग्रुप में ही जाना होता है। अच्छा, सिर्फ ग्रुप में? जी। फिर कभी-कभी जो राजनीतिक तनाव होते हैं, जैसे 2020 में गलवान में हुआ था, हाँ। उसका असर भी यात्रा की मंजूरियों पर पड़ सकता है। और एक बहुत बड़ी चिंता पर्यावरण की भी है। पर्यावरण कैसे? हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हाँ। इसका असर इन रास्तों पर, मौसम पर, पानी पर, सब पर पड़ रहा है। तो भविष्य में ये यात्रा कितनी टिकाऊ रहेगी, ये भी एक सवाल है। सही बात है। तो अगर कोई मान लीजिए अगले साल 2025 में जाने की योजना बना रहा हो, तो क्या तैयारी करनी चाहिए? मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, रास्ता सुगम हुआ है पर यात्रा आसान नहीं हुई है। हाँ। पहली बात, भारत के विदेश मंत्रालय के जरिए ही आवेदन करना होता है। हाँ। वही पूरी प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक फिटनेस, ये बहुत जरूरी है। ऊंचाई पर जाने की तैयारी, मतलब एक्लिमेटाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर अच्छा, यात्रा बीमा, चीन का ग्रुप वीजा तो चाहिए ही,
गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयाँ और हो सके तो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ रखने की सलाह दी जाती है। तैयारी पूरी होनी चाहिए। मतलब तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के देखें तो नया रास्ता बनने से यात्रा थोड़ी सुलभ जरूर हुई है, लेकिन कैलाश मानसरोवर का जो आध्यात्मिक खिंचाव है और उससे जुड़ी जो दूसरी परतें हैं, चाहे वो भू राजनीति हो या पर्यावरण, वो सब अपनी जगह कायम है। एकदम सही कहा आपने। यह यात्रा आस्था, प्रकृति और आज की दुनिया की सच्चाइयों का एक अनूठा संगम है। और शायद ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि भविष्य में हम ऐसी पवित्र यात्राओं को कैसे संभालेंगे। क्या हम पहुंच, पर्यावरण और राजनीति के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचते रहना होगा।